नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। तो हरियाणा में 30 जून को मानसून ने दस्तक दी, जिसके बाद इस दौरान कई जगह बादल जो है जमकर बरसे। मानसून की पहली बारिश में ही रोहतक शहर के कई इलाके डूब गए। करीब 13 मिलीमीटर बारिश से रोहतक जलमग्न हो गया। प्रशासन के दावों के बावजूद जल भराव से बचाव के सारे इंतजाम फेल साबित हो गए, जिसके चलते लोगों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन अब सवाल उन प्रशासन की व्यवस्थाओं पर खड़ा हो गया है और बड़ा सवाल यह भी है कि जिन व्यवस्थाओं के दावे प्रशासन करता है, आखिर वो दावे जमीनी हकीकत से जुदा कैसे हो जाते हैं। ऐसे में आज हम हरियाणा की आवाज में प्रशासन की लापरवाही पर आवाज उठाएंगे कि आखिर क्यों प्रशासन इतना बेसुध है। तो हरियाणा की आवाज में आप भी कॉल कीजिए और दीजिए अपनी राय। नंबर जो हैं हमारे आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सवाल हमारे यहां पर यही है कि एक बारिश के बाद प्रदेश के 22 के 22 जिलों में इस तरीके की तस्वीर देखने को मिली। जो दावे और जो वादे प्रशासन द्वारा किए गए थे वो सब धुलते हुए नजर आए। तो जल भराव की समस्या के लिए कौन जिम्मेदार है, चाहे हम गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, रोहतक की बात करें या फिर सिरसा की बात करें, ये हर जगह से यही तस्वीरें सामने आई हैं। और इससे पहले आपको यह भी बता दें कि जब प्रशासन से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि मानसून को लेकर हम बिल्कुल तैयार हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि जिम्मेदारी यहां पर किसकी बनती है। जल भराव हाल बेहाल, क्यों यह स्थिति हर साल होती है। हमारे कॉलर ज्वाला प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। बहन जी, वंदे मातरम जी। राधे राधे जी। जय गौ माता की। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से हम लगभग जो है 70 सालों से हम देखते आ रहे हैं, जब भी मानसून का समय आता है, बरसात का मौसम होता है जी, उसी दौरान एक हरियाणा ही नहीं पूरे भारत में मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि कहां कहां जल भराव की समस्या है, बाढ़ का रूप ले रही है। और ये जो समस्या है, देखो ये तो प्राकृतिक है, भगवान का पता नहीं कितना ऊपर से कोई की लिमिट नहीं होती, अनलिमिट भी जल प्रलय हो जाता है। कंट्रोल भगवान के ऊपर ही होता है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा। लेकिन जो ये समस्या चल रही है 70 सालों से लगभग, वो 50% जनता भी दोषी है और 50% सरकार, जिसमें प्रशासन भी शामिल है। क्योंकि जब हम वोट डालते हैं उससे पहले हम सीरियस नहीं होते, अलर्ट नहीं होते, जागरूक नहीं होते, हम किसी के बहकाव में आ जाते हैं। चुनाव से पहले तो ये नेता जो है ना, हमारे माननीय, हमारी समस्याओं के ऊपर इतना ध्यान देते हैं, इतना ध्यान देते हैं, इतना ध्यान देते हैं कि हमें बेवकूफ बनाकर चले जाते हैं मोस्टली नेता। और जो ही चुनाव हो जाता है तो ये गिरगिट की तरह ये रंग बदल जाते हैं नेता। 90% जो भ्रष्टाचारी होते हैं उनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। ईमानदार, साफ और छवि है, उनकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, उनको तो मैं नमन करता हूं, शत नमन है। और रही बात 50%, जनता को भी अपना अरेंजमेंट करना चाहिए बरसात से पहले। क्योंकि अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं जनता, वो अपना एक रिचार्ज, बरसात के पानी को कम से कम 50% रिचार्ज भूमि में अपना कर सकते हैं, ताकि एक जल स्तर भी हमारा बना रहे। और जल स्तर हमारा जो हजारों फुट जो नीचे जा चुका है वो एक ऊपर भी आएगा, वो हमें बेनिफिट भी मिलेगा। और जब हम लगभग 50% भगवान का दिया हुआ जल जो है ना, अमृत का रूप है, वो उसको रिचार्ज करेंगे तो 50% को सरकार और प्रशासन को परेशानी नहीं होगी, ना ही कोई समस्या आएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। आपके शहर क्या हाल है, क्या पहली बारिश के बाद ही इस तरीके के हालात आपके शहर में भी देखने को मिले? आप भी कॉल करिए और दीजिए
अपनी राय की क्यों बेसुध है ये प्रशासन, ये बड़ा सवाल है। व्यवस्था के किए दावे जो हैं वो यहां पर फेल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रशासन ने क्यों नहीं लिया हर बार सबक। हर बार की यही तस्वीर जो है वो प्रदेश से सामने आती है और हर बार ये दावे किए जाते हैं कि अगले मॉनसून आने तक तैयारी पूरी कर ली जाएगी, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें प्रदेश के कई जिलों से देखने को मिली, ऐसे में प्रशासन के ऊपर सवाल उठना लाजमी है। हमारे कॉलर मास्टर आर के कालिया जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी। नमस्ते जी। तो मेरे बेटे, बात ये है, ये कोई नई बात तो है नहीं जी, आप बेहतर जानते हैं। और एक छोटा सा शेर है, शायद मैंने पहले भी आपको बताया या नहीं बताया, वो इंतजार ही क्या जिसकी हो इंतहा, वो इंतजार ही क्या जिसकी हो इंतहा, वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। इनके वादे दावे हम 75 साल से देख रहे हैं और सुन रहे हैं और भोग चुके हैं, खुद भुगत रहे हैं। थोड़ा हम इनके नजदीक है, अपने भाइयों के, मेरे भाई हैं सभी माननीय जितने भी सियासतदान लोग हैं। इन्होंने कुछ नहीं करना, लिख लो आप पूरे कागज पर। मीडिया बहुत कुछ करता है, मीडिया बचाओ, मीडिया बेचारा क्या करेगा। मीडिया के पास अपनी फोर्स तो है नहीं, मीडिया के पास अपनी कोई फोर्स नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई सीआरपी नहीं है, कोई और कोई अपना खुफिया एजेंसी नहीं है। वो तो अपनी बात कह सकता है, प्रशासन तक पहुंचा सकता है, और हम भी अपनी बात आपके माध्यम से पहुंचा सकते हैं। एक इसका हल है मेरे अजीजा, एक ही हल है, लेकिन वो बहुत ही एक नामुमकिन सी बात है। जब तक ये बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी सियासतदान, बड़े बड़े आई मीन ब्यूरोक्रेट्स, वीआईपी, इनका और हमारा फासला खत्म नहीं होता। जैसे फॉरेन में है, जैसे बाहर विदेशों में, आपके बच्चे भी गए होंगे, हमारे बच्चे भी बाहर गए हुए हैं, तब तक यहाँ कुछ नहीं हो सकता। ये पोजीशन उनके घर के सामने होनी चाहिए, ये पोजीशन उनके घरों में होनी चाहिए, तब बात बनेगी। उनके घर में तो देखे 10 पहुंच जाएंगे, माफ करना, कर्मचारी पंप लगा देंगे उनके जो कंपाउंड है, उनका जो बाहर यार्ड है, या जो अभी पंजाबी में कहते हैं बेड़ा, तो बताओ हमारे यहाँ पे कौन आएगा, ये बताइए आप। ये नहीं खत्म हो सकता काम। इन्होंने तो मजे करने हैं, सरकारी गाड़ियां हैं, सरकारी बंगले हैं, नुकसान होगा सरकार का होगा, मजे करते हैं। ये तो हम लोग ऐसे हैं भाई कि घर में एक बार पानी घुसा, सारा सामान खराब हुआ, वो 10 साल नहीं बनता उस गरीब का सामान, और परेशानी अलग। नहीं कहते आप ऑल ओवर चले जाइए, एक दूसरे को ब्लेम देने के सिवा मेरी अजीजा कोई काम नहीं। इस बात का मैं बड़े दुख है, क्या कांग्रेस या भाजपा हो। हुड्डा साहब कुछ कह रहे हैं, अभी 10 साल पहले क्या किया आपने, हुड्डा साहब ने कल दिखा रहे थे रोज तक का, ये बातें थोड़ी है। हालांकि हुड्डा साहब मेरे बहुत माननीय है, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आपका जो चैनल है वो ठीक बात कहता है, और हमारा भी फर्ज बनता है भी हम आपको ठीक मैसेज दें, ठीक करते हैं जी। अदरवाइज बड़ा मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कीजिए और दीजिए अपनी राय, क्योंकि जिस तरीके से लोग हमें कॉल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये सिर्फ इसी बार के मानसून की हालत नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके की तस्वीरें जो है वो सामने आती रही हैं। और प्रशासन जो बार बार ये दावे और वादे करता है कि हर बार मानसून आने से पहले तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन ने यहां पर तैयारियां की हुई हैं। क्यों नहीं प्रशासन हर बार सबक लेता है? तो कब तक मॉनसून से ऐसे ही लोग जो हैं वो परेशान होते रहेंगे? सिर्फ शहर की तस्वीरें नहीं है, ये गांव की भी तस्वीरें हैं। हमारे कॉलर राहुल जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार। नमस्ते जी। हम पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ जी। मेरा बात है जे खाल बिले वो तो सब जाम हो गया, उसलिए सारा पानी ऊपर में मेरा जमीन में उड़ रहा हूँ जी। इसलिए मेरा प्रशासन का बात रिक्वेस्ट है, खाल पाल परिष्कार करना पड़ेगा। ठीक है, वर्षा आएगा तो पानी में पानी हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल करिए और दीजिए अपनी राय कि शहर से लेकर गांव तक क्यों हाल बेहाल है, क्यों जो सड़कें हैं वो नदियों में तब्दील हो गई हैं। तो बारिश आते ही क्यों सड़क हर बार खराब हो जाती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसका सीधा सीधा असर जो है हमारी आम जिंदगी पर पड़ता है, क्योंकि शहर के कई ऐसे इलाके हैं, गांव के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरीके से पानी भर जाता है,
जिससे आने जाने वाले लोगों को, कामकाजी लोगों को जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो व्यवस्था के दावे जो किए गए हैं वो दावे यहां पर फेल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि पहली बारिश के बाद जो है वो किस तरीके से प्रशासन के सारे दावे जो हैं वो धुलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे कॉलर राम जी जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। जी दीजिए अपनी राय। जी नमस्कार। नमस्ते जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पर राज्य के पत्रकारों को बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ, जो कम से कम आप सच्चाई को दिखाते हैं, आप जनता की राय देखते रहते हैं जी। लेकिन यहाँ मेरी एक शिकायत भी है, कंप्लेंट भी है पत्रकारों से, खास तौर पर जितनी भी घोषणा करते हैं, मोदी लाल जी पूरी, अपना मोदी जी पूरी ऐड कर रहे हैं, खट्टर लाल जी पूरी ऐड करते हैं, लेकिन उनसे ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते कि भाई ये हालत हो रही है, आप कल तो कह रहे थे नंबर 1 है, बिल्कुल हमने सब कुछ दुरुस्त कर दिया है, ये फिर कैसे हो गया? पत्रकार पूछते हैं आम कैसे चूसते हैं, आप खाना कैसे खाते हो? पर 2 बड़े पत्रकार हैं हमारे, रूबिका लियाकत वगैरह, अंजना ओम कश्यप वगैरह, सुधीर चौधरी, श्वेता, वो सिर्फ नुपुर के माध्यम से पूरे देश में भारत को दुख पहुंचा रहे हैं, आग लगाने में लगे हुए हैं। इन चीजों पर ध्यान ही नहीं है, सिर्फ सरकार बनाने के ऊपर ध्यान है उनका। हमने सरकार कैसे तोड़नी है, कैसे बनानी है, कैसे एमएलए को खरीदना है और कैसे हमने बेचना है। ये जब तक हमारे पत्रकार भाई, ये पत्रकार एक परमात्मा का रूप है और ये ही देश को सही दिशा निर्देश दे सकते हैं, वरना ये देश को लूट के खा जाएंगे नेता। और जनता बेचारी भोली भाली है कि आप वोट का अधिकार का प्रयोग करो। वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए, वोट का देकर उसके प्रश्न उठाते और इनसे प्रश्न करने का अधिकार होना चाहिए, तब जाकर। ये नहीं कि प्रश्न तो जो पूछता है उसको जेल में डाल दो। जैसे एक बेचारा फौजी था, उसने कहा कि दाल में पानी है, सब्जी रोटी सही ढंग से नहीं मिलती, उसको बेचारे को टर्मिनेट कर दिया। आखिर क्यों नहीं पत्रकार ऐसे क्वेश्चन पूछते इन नेताओं से, मुख्यमंत्रियों से, प्रधानमंत्री से और रक्षा मंत्री से? जब तक ऐसे पत्रकार नहीं पूछेंगे हमारे साथ इसी तरह होता रहेगा। अनु जी, मैं बार चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो हरियाणा की आवाज में आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि हम इस खास प्रोग्राम में जनता से जुड़े हुए बुनियादी मुद्दे उठाते हैं जिन पर हम आपकी सीधी राय लेते हैं। तो कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। क्या आपके शहर का भी यही हाल है पहली बारिश के बाद? क्या आपके शहर में भी पानी भर चुका है? क्योंकि अभी बरसात तो बाकी है, अभी तो सिर्फ मॉनसून आया है। तो बड़ा सवाल यहां पर यही है कि जल भराव की समस्या के लिए कौन जिम्मेदार है, और जल भराव हाल बेहाल क्यों जो है हर साल ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? हमारे कॉलर जोगिंदर जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। जी, प्रशासन और सरकार को कदम उठाओ तो सारा समाधान है। सरकार सोई रहे, प्रशासन जागे नहीं, टाइम तो कोई एक्शन नहीं ले जी। हाँ, अभी हमारा 22 तारीख के पीछे तहसील मानेसर में धरना चल रहा है जी, बचाओ आंदोलन के, तो वो भी समाचार दिखाओ आप। जी चलिए दिखाएंगे, पर अभी हमारा जो इस खास प्रोग्राम का मकसद है वो जनता से जुड़े हुए बुनियादी मुद्दों का है, और हम दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से मॉनसून आने के साथ ही जल भराव की स्थिति जो है प्रदेश के कई जिलों में बन चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल करिए और अपनी राय दीजिए। हमारे कॉलर संजीव जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। हेलो जी, आप अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए, तभी आप तक मेरी आवाज पहुंच पाएगी और आपकी आवाज मेरी तक। जी मैम नमस्कार। नमस्ते जी। मैं संजीव जांगरा कैथल से बोल रहा हूँ जी। जी सर, बरसाती पानी का मैम जो ये है, ये बेसिकली जो अपनी ड्रेनें निकलती हैं बरसाती, जो पानी की निकासी के लिए होती है, वो ऐसी की ऐसी कच्ची पड़ी है मैम, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं कैथल से बोल रहा हूँ। जैसे हमारे कैथल में एक नाला है मैम, ये ग्योंग ड्रेन के नाम से है जी, और ये अपना नया बस स्टैंड 18 सेक्टर हुड्डा डिफेंस कॉलोनी फ्रंट कॉलोनी के बीचों बीच निकल रहा है। बरसात के सीजन में मैम ये ओवरफ्लो हो जाता है जी, और बड़ी परेशानी होती है। तो सरकार को ये चाहिए जी कि इनको पक्का करे, अंडरग्राउंड करो, पानी की निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करे जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारे वहां पे चाहे वो सीवरेज की समस्या हो, फिर ड्रेन की समस्या हो, प्रशासन जो है वो सिर्फ दावे करता है, वादे करता है, लेकिन बरसात के आने से पहले उनकी सफाई नहीं करवाई गई है।
तो जल भराव की समस्या के लिए कौन जिम्मेदार है, आप भी कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। आप अपने शहर का हाल भी बता सकते हैं कि आपके शहर में भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं पहली बरसात के बाद। हमारे कॉलर नरवाना से दिनेश जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। जी ऐसा है जी, देखो बरसात होगी तो पानी तो चढ़ेगा जी, इतना प्लसों में जा नहीं सकता जितना एकदम चाहिए। ये तो ऊपर होने चाहिए, तो बराबर में हो बड़े बड़े पाइप बरसात की अलग लगाए जाने चाहिए थे नीचे। बरसात होगी दिनेश जी, बरसात तो होगी, लेकिन उससे पहले प्रशासन जो है वो दावे करता है कि सफाई करवाई जा चुकी है नालों की, ड्रेन की। ये तो कट टाइम होगा जी, पीछे खामा इसका मतलब ये अजे ना ये होंगे ना हो सकते जी, ना पहला हुआ जी, कोई ये कहते कि पहला हुआ, पहला भी नहीं हुआ चल रहा जी, अब भी नहीं हुआ। बरसात में तो जी कितना जोर मार दो, पानी खड़े हो गए एक जगह। यहाँ बाद में ज्यादातर पानी निकलते भी है, हम ये नहीं कहते सरकार से कोई भी हो पानी कोशिश करती है निकालने की, लेकिन बरसात आड़ा चाहिए तो एक पिप्पा आए तो 100 पिप्पे उसका सरकार की करने की भी ये नहीं बात, तो चलानी भी नहीं चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए, बल्कि अच्छा 4-5 फुट पानी चढ़ जाए थोड़ा पानी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। लेकिन आप जो बातें कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की मुश्किलें जो हैं आम लोगों को उठाने पड़ रही है, भारी परेशानियों का सामना यहाँ पर आम लोगों को करना पड़ रहा है। घुटनों घुटनों तक पानी भरा है, कई जगह ऐसी भी हैं लोगों के घरों में पानी घुस गया, दुकानों में पानी घुस गया, उसका जिम्मेदार यहाँ पर कौन है? हमारे कॉलर रवि जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। हेलो, देखो जी अभी कल बारिश हुई थी हमारे इलाके और अभी भी पानी भरा है नालियों में जी। हाँ जी, ना तो पानी रुकता ना तो पानी जाता भी नहीं है। अभी बारिश चालू हो रही है, इतनी पानी है जी, ना तो कोई सुविधा ही नहीं है जज्जर में तो। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से बरसात तो हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी पानी जो है वो खड़ा हुआ है, और ऐसे में जो बीमारियां यहां से उत्पन्न होगी उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो जल भराव की समस्या के लिए कौन जिम्मेदार है? आप भी कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। हमारे नंबर जो है आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे कॉलर बलदेव जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी, इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, इसके लिए जिम्मेवार सत्तारूढ़ पार्टी होती है, क्योंकि जब इनके ठेके उठते हैं तो वो सत्तारूढ़ पार्टी के आदमी हो दिए जाते हैं, जो जिनसे अफसर डर गए और वो ठीक काम नहीं करते, जिसकी वजह से ये हालात पैदा होते हैं। आप कहीं भी किसी शहर का देख लो, जब ये काम होते हैं जल स्वास्थ्य विभाग या नगर पालिका द्वारा, तो उन अफसरों पर जो वहाँ लगे हुए होते हैं उन पर सत्तारूढ़ पार्टी के आदमियों का दबाव होता है और वो ठेके लेते हैं। अगर उनको कहा जाता है वो काम पूरे नहीं करते और वो उनको ट्रांसफर वगैरह की धमकी देते हैं। इसलिए ये काम है, जब तक ये ठेके सत्तारूढ़ पार्टी के इशारे पर दिए जाते रहेंगे इतने तक, चाहे कोई पार्टी आए, कांग्रेस और बीजेपी का तो यही हाल है, इनके द्वारा ये काम ज्यादा किया जाता है। इसलिए जब तक ये चीज रहेगी उतने तक किसी भी शहर का हालात ठीक नहीं होंगे। इसके बारे में यही कहना चाहेंगे जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपने शहर का हाल बता सकते हैं कि आपके शहर में भी इस तरीके का ही पानी भरा हुआ है, इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमारे कॉलर प्रेम जी जुड़ चुके हैं चेन्नई से। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। मैम ये आप आम पब्लिक बोल रही है, मैं सारा दोष मीडिया को दे रहा हूँ मैम, कारण कि आज के युग में मीडिया 90% जो चीजें दिखा रही है उसके ऊपर जनता विश्वास करती है। जब हमारे नेताओं की आप बड़ाई करते हैं, हमारे माननीय लोग के लिए आप बोलते हैं कि ये नेता हमारे विश्व में 1 नंबर में आते हैं, देखिए हमारे नेताओं के पीछे नेता जा रहे हैं, हमारे नेता पर्यावरण के लिए बात कर रहे हैं, हमारे नेता बाहर से व्यापार ला रहे हैं। जब मीडिया ये सब बोलती है तो हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मीडिया ये बोल रही है, हर साल आप भी बोल रहे हैं कि जल भराव की बात आप बोलते हैं, तो ये मीडिया जोर क्यों नहीं देती है? मीडिया की सुनवाई इसमें क्यों नहीं हो रही है? प्रेम जी हमारा हमने खास प्रोग्राम चलाया है, आधे घंटे का प्रोग्राम है, और हम बुनियादी जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे उनको उठा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कितनी परेशानी है इस तरीके से। आपकी मैम आपका तो 1 मिनट इतना बड़ा होता है, अगर मीडिया में आप 1 मिनट कोई चीज बोलती है तो वो 1 घंटे 2 घंटे नहीं, पूरे 1 साल का प्रभाव होता है। मैम
आपका मीडिया इतना ताकतवर है, लेकिन मीडिया दब के बात करता है, नेताओं से डरता है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आपको इतनी बातें, नहीं तो मैं नहीं बोलता आपको 8 घंटे के लिए। हमारी सुनवाई कौन करेगा जब आप बोलते हैं कि 8 प्रेम घंटे जी, के लिए हमने ये प्रोग्राम तभी चलाया, आप सीधे बात कर रहे हैं, आप अपनी आवाज पहुंचाइए सरकार तक, प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाइए। पहुंचा सकता हूँ, मेरा और कोई जरिया ही नहीं है। हमने आपको प्लेटफॉर्म दिया है प्रेम जी, आपको प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, आप बात रखिए यहाँ पर। हाँ जी, आपकी बात सुनी जा रही है, क्योंकि ये प्रदेश के सिर्फ एक ही जगह का हाल नहीं है, एक ही जगह का हाल नहीं है, हर जिले से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। की बात नहीं कह रहा मैम, आज आप आइए तमिलनाडु में पानी निकल जाता है, चेन्नई में, महाराष्ट्र में देखिए, बॉम्बे में नहीं निकलता है। आप हरियाणा में आज सीएम वहाँ पे हैदराबाद में मौज कर रहे हैं। जब बोलते हैं कि अपोजिशन वाले वहाँ पे बाली जाके मौज करते हैं कांग्रेस वाले, और देश में स्थिति खराब होती है, ये क्या मजाक है क्या? मैम आपके चैनल के थ्रू ही ये सोल्व हो सकता है। आज नेता वोट लेने के लिए आते हैं, उस समय भी आप बताइए कि नेताजी आप इसको सिंगापुर बना देंगे, इसको अमेरिका बना देंगे सड़कों को। अब क्या हुआ ये पूछिए उनसे मैम। वही प्रेम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, हर जगह की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, प्रशासन पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन जो है वो ये दावे करता है, ये वादे करता है कि मॉनसून आने से पहले तैयारी पूरी कर ली जा चुकी है, लेकिन वो दावे इस पानी में धुलते हुए साफ नजर आ रहे हैं। और सिर्फ ये शहरों की ही हालत नहीं है, गांव में भी इस तरीके की तस्वीरें देखी गई हैं। गांव में भी जगह जगह जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई है। क्यों नहीं समय आने से पहले, मॉनसून आने से पहले जो है समय पर क्यों नहीं ड्रेन साफ करवाए जाते हैं, सीवरेज जो साफ है वो साफ नहीं करवाए जाते हैं, नदी नाले जो है वो साफ क्यों नहीं करवाए जाते, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो प्रशासन क्यों नहीं सबक लेता है? हर बार मॉनसून आने से पहले इस तरीके की समस्या उत्पन्न होती है। अभी बरसात तो बाकी है, तो शहर से लेकर गांव तक हाल बेहाल है। पहली ही बारिश पे प्रशासन के दावे धुल चुके हैं। बारिश आते ही क्यों हर बार सड़कें खराब हो जाती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। कॉल करिए और दीजिए अपनी राय, क्योंकि हमारे साथ जितने भी कॉलर जुड़े उन्होंने बताया कि सिर्फ ये एक ही बार की बात नहीं है, हर बार इसी तरीके की तस्वीरें जो है देखने को मिलती हैं, चाहे गांव देहात की बात हो या शहर की बात हो। और ऐसे में जो परेशान होता है वो कौन होता है? भली भांति जानते हैं यहां पर आप भी कि परेशान आम नागरिक होता है, जिसे ऑफिस जाना है, जिसे रोजी रोटी के लिए घर से बाहर निकलना है। तो क्यों ये प्रशासन जो है वो बेसुध होकर गहरी नींद में सोया हुआ है? तस्वीरें सिर्फ एक ही जगह से सामने नहीं आई हैं, तस्वीरें प्रदेश के कई जिलों से सामने आई हैं और कई जिलों में इस तरीके से पानी भरा हुआ नजर आया। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, लोगों की दुकानों में पानी भर गया है। इसके लिए जिम्मेदारी यहां पर किसकी बनती है, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो कॉल करिए और दीजिए अपनी राय हमारे इस खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज में, क्योंकि हरियाणा न्यूज आपको एक ऐसा मंच दे रहा है जहां पर आप प्रशासन तक अपनी बात जो है वो सीधे सीधे पहुंचा सकते हैं।